चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, गति के चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे दूरी एवं विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? दूरी एवं विस्थापन। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, तो इसको पूरा जरूर वॉच करिएगा, शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा इसको। और इसके हमने अभी 3 वीडियो बना दिए हैं। गति के 3 वीडियो 1, 2, 3 जो कि आपको प्लेलिस्ट में नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ से आप जाके इसको वॉच कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। डेली क्लास जो होती है सुबह आपकी कितने बजे होती है? 7 बजे। 7 बजे डेली आपकी क्लास 9th की होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस डिस्टेंस आज पढ़ेंगे। दूरी दूरी क्या होती है? दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? तो दूरी कौन सी पहले राशि है ये हमने आपको बताया था। दूरी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था दूरी कौन सी राशि है? आपकी अदिश राशि है। जो प्यारे बच्चे हमसे जुड़े होंगे, जो डेली हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और दूरी का मैंने आपको मात्रक भी बताया था, याद करिए मात्रक क्या है? बताइए मात्रक क्या है? मात्रक आपका होता है प्यारे बच्चों मीटर। क्या होता है प्यारे बच्चों? मात्रक इसका क्या होता है प्यारे बच्चों? मीटर। मीटर क्या होता है? इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो चलिए दूरी क्या होती है? दूरी क्या होती है कि किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे आप मान लेते हैं आप अपने घर से स्कूल आते हैं। घर से कहाँ आते? स्कूल। मान लेते हैं दूरी आपकी कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। ठीक ना प्यारे बच्चों? कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप घर से जो है स्कूल तक आते हैं, किसी भी रास्ते से होके आ रहे हैं, तो ये आप तक 5 किलोमीटर है, तो दूरी कितनी आपकी हो गई? 5 किलोमीटर हो गई। फिर आप क्या कर रहे हैं? इसी रास्ते से आप वापस जा रहे हैं, या मान लेते हैं आपने कोई दूसरा रास्ता अपनाया, आपने दूसरे रास्ते से गए, दूसरे रास्ते से चले गए, यहाँ पहुंच गए, घर आ गए। मान लेते हैं इस दूसरे रास्ते की जो लंबाई थी शॉर्टकट था, 4 किलोमीटर पड़ गया। तो अगर आप घर से स्कूल गए तो कितनी डिस्टेंस आपकी हो गई? 5 किलोमीटर हो गई। और घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, तो कितनी होगी प्यारे बच्चों? 5 और प्लस 4, तो कितनी आपकी होगी प्यारे बच्चों? 9 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? 9 किलोमीटर हो गई। तो किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दूरी कहते हैं। यानी आप जितना भी क्या करेंगे अपनी लंबाई चलेंगे, उसे मिला क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर आप एक सर्कुलर पथ पे गति कर रहे हैं, ठीक है ना? किस गति पे पथ पे गति कर रहे हैं प्यारे बच्चों? सर्कुलर पे पथ पे गति कर रहे हैं, वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हैं। तो अगर मान लो आप यहाँ से स्टार्ट किए ए पॉइंट से और घूम के फिर इसी पे आ गए, तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? अगर वृत्त पे आप चल रहे हैं तो जो चली गई दूरी हो जाएगी, चली गई दूरी वृत्त के लिए तो क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी। और वृत्त की परिधि कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 पाई आर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 पाई आर होता है। जब हम क्वेश्चन इसके कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर कोई लड़का जो है या कोई व्यक्ति है या कोई कण है जो एक वृत्त में एक चक्कर लगाता है, कितनी दूरी चलेगा? 2 पाई आर चलेगा। ठीक है, तो किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दूरी कहते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है कि आगे इसके हम देखेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, आगे यह कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों? तो यह हमारी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों? अदिश राशि होती है। मैंने बताया था कि दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी होती है? अदिश राशि वे होती है जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखा रहता। ठीक है, इसके अलावा इसका मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? मीटर होता है। बात याद रखिएगा, दूरी का मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? मीटर होता है। ठीक है, राशि कौन सी होती है? अदिश होती है। मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। जैसे मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं,
आपने मान लेते हैं कि 1 मीटर आप आगे चलते हैं, 1 मीटर आपने आगे चला, यहाँ पे 1 मीटर आप आगे चले, और 1 मीटर आगे चलने के बाद प्यारे बच्चों, 1 मीटर आगे चलने के बाद फिर आप यहाँ पे 1 मीटर आ गए, फिर आपने 1 मीटर पीछे हो लिया। तो प्यारे बच्चों, आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी बताओ कमेंट बॉक्स में। 1 मीटर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मीटर ही रहेगा। 1 मीटर कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, 2 मीटर। क्या हो जाएगा, 2 मीटर। ऐसा नहीं कि आपने आगे गए फिर उतना पीछे आ गए तो चली गई दूरी क्या होगी, शून्य होगी। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा दूरी का मान जब शून्य नहीं हो सकता तो दूरी का मान प्यारे बच्चों हमेशा कैसा होता है, आपको मिलेगा धनात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। दूरी कभी भी क्या रहेगी भाई, आपको माइनस में नहीं लिखना है। दूरी हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। यानी +2 किलोमीटर, +5 किलोमीटर, +10 किलोमीटर। तो दूरी हमेशा किस में रहेगी, धनात्मक रहेगी। दूरी ऋणात्मक नहीं होती, जैसे इस तरह नहीं हो सकता कि -2 किलोमीटर ये दूरी है, तो नहीं, ये चीज गलत है। -2 किलोमीटर दूरी नहीं हो सकती। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी अदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर होता है। चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, और दूरी का मान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। बात नहीं समझ में आई दूरी के बारे में। हमने क्या बताया कि किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, या अदिश राशि होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मीटर होता है। चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, और दूरी का मान प्यारे बच्चों सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, दूरी समझ में आ गई, इतना दूरी के बारे में था। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे प्यारे बच्चों विस्थापन के बारे में। ठीक है, क्या चलेंगे, विस्थापन के बारे में देखेंगे। विस्थापन क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन प्यारे बच्चों क्या होता है कि किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की, किसकी यहाँ पे याद रखना है, प्रारंभिक, कौन सी प्यारे बच्चों, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की जो प्यारे बच्चों न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, उस वस्तु का क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा इस चीज को। पहले ये मानते ए और बी, आपका ये घर ही मान लेते हैं स्कूल। ठीक है, यहां से आप सीधी रेखा में है, ठीक है। तो ए से बी मान लेते हैं, डिस्टेंस आपकी कितनी, मैंने बताया था 5 किलोमीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ प्यारे बच्चों दो बात समझिएगा, दो कंडीशन समझिएगा यहाँ पे। पहली कंडीशन ये है कि आप ए से कहाँ गए, बी पे गए। ए से कहाँ गए, बी से गए। ए पे आपने कहाँ गए, आप ए से बी पे आ गए। तो इस केस में जो आपकी दूरी होगी प्यारे बच्चों, दूरी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि आपने ए से बी तक आए तो आप कितनी दूरी होगी, 5 किलोमीटर। अगर विस्थापन की आपसे बात पूछे, विस्थापन कितना हो गया, पहले कहाँ था, ए पे, अब कहाँ आ गया, बी पे आ गया। ठीक है, पहले ए पे था, अब कहाँ गया, बी पे। तो कितना किलोमीटर आ गया प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो, दूसरी कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये मान लेते हैं कि जो भी व्यक्ति था वो पहले ए से कहाँ गया, बी पे, ठीक है, फिर बी से कहाँ आ गया, ए पे। ठीक है, पहले क्या किया, ए से बी गया प्यारे बच्चों, ए से कहाँ गया, बी पे। जैसे ए से कहाँ गया प्यारे बच्चों, ए से गया बी पे, फिर क्या किया, बी से ए पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, वापस आ गया। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में अगर दूरी आपसे पूछे, दूरी, तो पहले ए से बी गया, ए से बी कितना गया प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर, प्लस बी से ए गया कितना, 5 किलोमीटर। तो 5 5 कितना आपका हो गया प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर। विस्थापन कितना हो गया, दूरी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर। विस्थापन की अगर बात करें, विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन देखिए, ए से बी गया, यहाँ पे याद रखिएगा डिफिनेशन में प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम। तो प्रारंभ में ए पे था, ए से बी गया, फिर बी से ए पे आया, यानी ए से ही गया था फिर घूम के ए पे आ गया, तो जहां गया था वहीं पे आ गया। इसलिए विस्थापन क्या इसका हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों, तो आपकी होती है सदिश राशि। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, किसमें, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और क्या होती है प्यारे बच्चों, परिणाम के साथ साथ क्या होता है, इसमें दिशा भी होती है। इसमें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सदिश राशि
कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मात्रक मीटर होता है, याद रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अच्छा, दूरी कौन सी राशि हमने बताया था? दूरी हमने बताया था अदिश राशि बताया था, और विस्थापन कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक भी क्या होता है प्यारे बच्चों? मीटर ही होता है। ठीक है, मीटर ही होता है। ठीक है, देखो, वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल में समझा था कि अगर कोई वस्तु घूम के वापस उसी जगह पे आती है तो विस्थापन क्या उसका हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन चली गई दूरी कभी शून्य नहीं होती। विस्थापन शून्य होता है, दूरी शून्य नहीं होती है। अगर मान लेते हैं कोई हमारा सर्किल पथ है, तो यहाँ से कोई वस्तु प्रारंभ करती है गति करना और घूम के प्यारे बच्चों फिर उसी प्लेस पे आ जाती है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी वस्तु का विस्थापन प्यारे बच्चों शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है। ठीक है, शून्य हो सकता है। तो वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक ना प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं कि विस्थापन का मान प्यारे बच्चों शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। दूरी का मान प्यारे बच्चों खाली धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन का मान प्यारे बच्चों शून्य भी हो सकता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या प्यारे बच्चों? निगेटिव भी हो सकता है। तो विस्थापन का मान शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन समझ में आया कि किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि होती है। सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसका मात्रक प्यारे बच्चों मीटर होता है। वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे दूरी व विस्थापन में अंतर। बहुत बार क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आता है, पेपर में आपको देखने को मिलता है, दूरी व विस्थापन में अंतर बताइए। तो हमने दो कॉलम बनाया है, एक दूरी और एक विस्थापन। हर बार हम कहते हैं कि आप पेन प्लस कॉपी साथ में लेके क्लास को देखिएगा, क्लास को, ताकि जो भी चीजें रहें आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो दूरी की बात करें तो हमने परिभाषा बताया था कि किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। विस्थापन का क्या था प्यारे बच्चों? कि विस्थापन ये था कि किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी प्यारे बच्चों कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों? दूरी अंतर बताना है। दूरी कौन सी राशि है प्यारे बच्चों? अदिश राशि है। और विस्थापन कौन सी राशि है प्यारे बच्चों? तो कहोगे आप सदिश राशि है। अंतर हो गया ना, दूरी कौन सी राशि है? अदिश है। और विस्थापन कौन सी राशि प्यारे बच्चों? सदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है भाई? चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। और मैंने भी आपको बताया था कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। ऐसा नहीं कि विस्थापन का मान शून्य हमेशा रहेगा, शून्य हो सकता है, लेकिन चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मात्रक क्यों नहीं लिखे? देखिए, दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। तो मीटर मीटर दोनों है। तो चूंकि हमको अंतर बताना है, लेकिन मीटर मीटर सेम हो रहा है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है और वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। चौथा अंतर क्या प्यारे बच्चों? कि दूरी का मान सदैव क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। दूरी का मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। और प्यारे बच्चों विस्थापन का मान शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है, इन तीनों में से। ठीक है, तो चार अंतर बहुत है इसमें। तो आप एक बार फिर से देखिएगा, दूरी क्या होती है? किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। या आपकी अदिश राशि होती है। चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। दूरी का मान सदैव क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होता है। किसी गतिमान कण या वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह प्यारे बच्चों सदिश राशि होती है। वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, दूरी और विस्थापन अच्छे समझ में आया होगा। अगली वीडियो में, अभी अगली वीडियो शुरू करने से पहले हम एक चीज और देखेंगे।
दूरी व विस्थापन में संबंध। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? दूरी व विस्थापन में संबंध देखेंगे। हमको लगा कि क्लास यहीं खत्म करनी चाहिए, लेकिन चलो एक चीज और देख लेते हैं, दूरी व विस्थापन में संबंध। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि दूरी व विस्थापन, आप कोई भी चीज कर लो तो हर बार आप पाओगे कि दूरी जो होती है, सोच के देखना कभी, दूरी जो होती है हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से। दूरी क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से। क्योंकि देखो, दूरी का मान, अभी आपने बताया कि दूरी का मान हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होता है। और विस्थापन का मान जो होता है प्यारे बच्चों, विस्थापन का मान शून्य, निगेटिव और क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक बात सोचो, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो ऑलरेडी जीरो और निगेटिव से बड़ी हो गई। और पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि विस्थापन, दूरी मान लो आपने 5 किलोमीटर चला तो विस्थापन उस केस में मैक्सिमम 5 किलोमीटर रहेगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन का जो प्यारे बच्चों मान होता है, जो आपका विस्थापन होता है प्यारे बच्चों, विस्थापन का मान दूरी के बराबर होगा या उससे हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? छोटा होगा। यही दूरी व विस्थापन में संबंध है। यही दूरी व विस्थापन में क्या है प्यारे बच्चों? संबंध है। विस्थापन का मान क्या होता है कि दूरी के बराबर होगा या दूरी से क्या होगा प्यारे बच्चों? छोटा होगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम दूरी से भाग कर दें दोनों साइड तो हम पाएंगे कि विस्थापन बटे दूरी बराबर और छोटा है किससे? एक से। इसका मतलब ये हो गया कि विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव एक के बराबर या एक से कम होता है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता, तो आप यहां लिख सकते हैं कि विस्थापन व दूरी का अनुपात, दूरी का अनुपात सदैव सदैव एक के बराबर, एक के बराबर या उससे कम होता है, या उससे कम होता है। उससे क्या होता है प्यारे बच्चों? कम होता है। ठीक है, तो विस्थापन व दूरी का अनुपात सदैव एक के बराबर या एक से कम होता है। ठीक है ना, या उससे कम होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे पार्ट 5, जो क्या रहेगा हमारा? स्पीड रहेगा। बहुत ही ज्यादा है, स्पीड में जानेंगे स्पीड कौन सी राशि होती है, स्पीड का सूत्र क्या होता है, और सारी चीजें होती हैं। और प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि दूरी और विस्थापन के सवाल कराइए, तो दूरी और विस्थापन के सवाल प्यारे बच्चों कराएंगे जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो एक बार फिर से हम दूरी और विस्थापन के सवाल कराएंगे। और जो कल हम पढ़ेंगे अगले आने वाले दिनों में, वो पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 जो प्यारे बच्चों क्या है? चाल, स्पीड। स्पीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में, तो इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, जरूर आइएगा। जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो आप इसको देखिएगा। सुबह 7 बजे आप आइएगा, 7 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, सुबह 7 बजे। ठीक है, तो आपको चाल नजर आएगा सुबह 7 बजे। तो जुड़ जाइएगा 7 बजे सभी लोग, और लाइक कर दीजिएगा। कल मिलते हैं फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।